हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सेम में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, जिसमें हम एमसीक्यू करा रहे होंगे, जो कि आज का आपका पैटर्न समझ रहे होंगे कि आजकल एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चन हो रहे हैं उसी से रिलेटेड। देखो, पहला हमारा एमसीक्यू क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक नाविक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए यदि एक नाविक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो सकती थी। इसके लिए बात कर रहे हैं। तो पहले ये समझो कि भाई गति ऊर्जा निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ पहले से पता होनी चाहिए। गति ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा जो लगेगी वो होगी यहाँ पे आइंस्टीन के समीकरण से पीसी का होल स्क्वायर प्लस के एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं पी सी और एम नॉट सी दोनों की वैल्यू चाहिए होगी क्लियर तरीके से। अच्छा, एम नॉट सी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा है, क्योंकि एम नॉट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा है। तो विराम ऊर्जा हमें पहले से पता होती है। मैं एक वीडियो इसके लिए एक सेपरेटली बना दूंगा कि वे इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कैसे निकालते हैं। वैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.5.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे हमें पी और सी के लिए हमें पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये निकलेगी हाइड्रोजन हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर थी एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक की जो त्रिज्या लेंगे, नाभिक की त्रिज्या ली जाएगी। यहाँ पे नाभिक की जो त्रिज्या ली जाएगी डेल्टा एक्स बराबर के 5 फर्मी ली जाएगी। और फर्मी का मतलब होता है 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका मतलब फर्मी का मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻15 मीटर। चलो लगाते हैं यहाँ पे हम 5 इंटू 10⁻⁻15 इंटू डेल्टा पी का मतलब कितना हुआ। डेल्टा पी हमें निकालना है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। डेल्टा पी या पी लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एच अपन 4 पाई को एच अपन 2 पाई इंटू 2 लिख के लेने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एच अपन 2 पाई की मुझे पहले से ही वैल्यू पता है कितनी होती है। पहले तो डेल्टा एच अपन 2 पाई की वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10⁻⁻34। ओके, आगे हम बात करेंगे। अगर 2 का हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻15। अब आप एक बात मुझे सही से बताइएगा, -15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -14। -14 ऊपर जाके किसका होगा, प्लस के 14। तो -34 में से प्लस के 14 जाएंगे, -34 में से प्लस के 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, -20। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी, -20। पर हमें चाहिए पी और सी की वैल्यू। पी की वैल्यू लगाएंगे 1.05 इंटू 10⁻⁻20 और सी की वैल्यू कितनी लगने वाली है, 3 इंटू 10⁻8। अच्छा, अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे हमारी सभी आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सभी हमें किस में दे रखे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें ये भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लगभग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻13 का भाग देंगे। क्यों देंगे, इस बात को थोड़ा सा समझो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो मेगा का मतलब कितना होता है, प्लस की 6 पावर। अब 19 में से 6 जाएंगे तो कितनी बचेंगी, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल बचेगा। क्या हमें ये बात समझ में आ रही है, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल बचेगा। इसलिए हम कितने का डिवाइड दे रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻13 का डिवाइड दे रहे हैं। देने पे कितना आंसर आने वाला है, पहले थोड़ा सा समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए। ओके, तो इसमें तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब हम इसका कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो क्या क्या आएगा, थोड़ा सा देखिए हम। -13 ऊपर जाके प्लस के 13 होंगे, प्लस के 8 पहले से वेट कर रहे हैं आने का। तो 13 और 8 कितने हो गए, 21। 21 में से कितना जाएगा, 20। तो कितना बचेगा, 1। 13 ऊपर जाके होंगे प्लस के 13 और 8 हो गए 21 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, प्लस के 1 पावर। तो ये आ जाएगा 1.05 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 1.6। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 5 जो 15 के 5 कैरी लगी 1, 3 1 15, ये आएगा आंसर। और 10 का अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता है क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 30 का करना है, 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30.31.5 अपॉन
1.6 30 का करेंगे अप्रॉक्सीमेट 30 के समथिंग आएगा, 3 5 से 15 और 5, हाँ इतना ही आएगा, इतना हमारा आंसर आने वाला है। जब इसका हम डिवाइड देंगे तो कितने में, पॉइंट से पॉइंट हटा दो पहले तो, और 16 एकम कितने होते हैं, 16 होते हैं, 16 एकम 16, बचेंगे कितने, 15 हो गए, 145 155 155 नंबर 16 नंबर 144 144 मतलब कितने बचे 9 और 16 पंजे 80, लगभग इतनी वैल्यू हमारी आने वाली है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसकी आने वाली है, पीसी की आने वाली है। अच्छा अब बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकलेगी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी का स्क्वायर प्लस के एम नॉट सी स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा पी सी की वैल्यू कितनी है 19.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एम नॉट सी की वैल्यू कितनी है 0.152 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एक बात चेक करो कि 19.5 बहुत ज़्यादा बड़ा है, 19.5 बहुत ज़्यादा बड़ा है, किससे 19.5 बहुत ज़्यादा बड़ा है, 19.5 बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे 0.512 को नेग्लेक्ट मान लेंगे। ये फिजिक्स का रूल कहता है, अगर कोई नंबर, फिजिक्स का क्या मैथमेटिक्स में भी है कि अगर x बहुत ज़्यादा बड़ा है l से तो एक्स स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो ऐसे कंडीशन में एल स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, और 0 मान लेते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। अगर आपको विश्वास ना हो तो पहले तो यकीन मानिए, और विश्वास ना हो तो एक बार आप कैलकुलेशन करके देखना, एज इट इज आएगा। अच्छा मुझे तो ए निकालना है तो मैं तो रूट लगाने वाला हूँ 19.5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो ए बराबर कितना आएगा 19.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया 19.5, और यहाँ पे 19.5 तो कोई है नहीं है, बट हमारा एक चीज़ जरूर है, वो कितनी है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अलग हट रहा हूँ, ले लिया, चलिए चलते हैं। ओके ये वाला हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। ओके जी, राधे राधे।